साथियों, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं और मैं इनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान में मैं जो अभी देख पा रहा हूँ अपने कैमरे से कि यहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्यों लगा हुआ है भीड़? सर, इस भीड़ का एकमात्र उद्देश्य है यहाँ की भूख, जनता में जो त्रासदी है अभी वो। और आप देख सकते हैं कि एक बीमा भारती एक महिला होकर मतलब किस तरह वो दिन रात लगी हुई है। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि वो अभी व्रत में है। अभी शाम हो चुका है, अभी तक वो निर्जल हैं। अभी ये वहाँ से जाएँगी, फिर वो कुछ खाएँगी, मतलब कुछ खाएँगी भी नहीं, बस पानी मतलब कि पिएँगी। व्रत में इतनी बड़ी रात, ये बहुत रात हो गया कि व्रत में जो है कि वो इस जी, तरह से बिल्कुल। जो है कि काम कर बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। ये व्रत में और हम लोग जो नारी सशक्तिकरण, जो भी मतलब महिला को बढ़ावा देना, ये सब जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और जो भी पूर्व में जो भी कहानियाँ हैं, उनको जो हम लोग बस किताबों में देखे, जी जी लेकिन जी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बस एक जीता-जागता उदाहरण है कि नारी सशक्तिकरण आप देख सकते हैं कि किस तरह काम कर मतलब सकती कि है। इतनी रात को अब तक वो निर्जली है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात कि रुपोली में और इस समय वो दोनों माँ बेटी एक जो है कि एक जीता जागता सबूत है कि वो किस तरह से लोगों के लिए सोच रही है कि वो निर्जली जो है कि कुछ खाई पी नहीं है और व्रत पर है। व्रत पर होने के नाते इतनी रात को जो है कि वो क्या बनने आई है? तो सर, यहाँ पर बस सूखा राशन है। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम सीमांत है। भैया, सूखा राशन में क्या क्या मतलब सूखा राशन बांट? सूखा राशन में जो भी चूड़ा-मुड़ी, मतलब जो भी एक सपोज़ किसी को खाने को कुछ नहीं है घर में, अगर आप किसी को कम से कम चूड़ा-मुड़ी या जो भी उसका व्यंजन, जो भी दाल-मोठ या फिर जो भी गुड़, जो भी है, वो सब यहाँ सूखा व्यवस्था है। आप जो भी भूखे लोग हैं, वो आए यहाँ ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है ये। मतलब कि सबके लिए? जी, बिल्कुल सबके लिए, सब। ये मैडम मतलब इतना करती कहाँ से मैडम? मैडम को पैसा ऊपर से आता है क्या? जी नहीं, पैसा नहीं आता, ये बस शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, जो नारी सशक्ति अभी हम लोग नव दुर्गा का जो हम लोग कर रहे हैं, दुर्गा जी माता जी है, जी। वही माता। माता तो सब एक है ना, जी जी जी। वही शक्ति उनके अंदर है और उसी वही शक्ति का। मतलब कि मैं सीधा ये चीज कहने का मतलब आपके कहने का मतलब है कि सबके सब ये अपने को से कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो विधायक है नहीं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पद तो ये रहेगा इतना तो सेवा जारी रहना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी भैया बोलने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, आप कोई रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तो देखिए, बहुत। सबसे बड़ी बात ये रिश्तेदार भी नहीं है और ये कहते हैं कि पद रहे या ना रहे, सेवा भाव जारी रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि पद रहे या ना रहे, सेवा भाव जारी रहनी चाहिए। ये सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा। यदि आपको बेहतर लगे तो इस चीज को और आगे बढ़ाइएगा और उन तमाम के मुंह पर तमाचा लगनी चाहिए जो पद रहने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, सेवा नहीं करने का प्रयास करते हैं। तो मैं और पूछने का प्रयास करूंगा भैया, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि पद रहे या ना रहे, सेवा भाव जारी है। दूसरी बात कि आप कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी मुझे डाउट लगता है। नहीं, मैं कोई रिश्तेदार, आप पूछ सकते हैं, यहाँ जो भी हैं शागिर्द उनसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ। तो फिर भी बस इनका जो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिविटी देख रहा था, उससे मैं प्रभावित हुआ, जस्ट बिकॉज़ कि आप देख सकते हैं कि 4-5 मर्दों के बीच में जो पितृसत्ता सोच जो हमारे समाज में चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए अगर एक महिला है, तो मेरे जैसे युवा का ये कर्तव्य है कि ऐसे महिलाओं को मतलब देखना, जानना, सामने से समझना, इसलिए मैं यहाँ आया मतलब कि सिर्फ इसको जानने के लिए, समझने के लिए, आखिरकार हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? मतलब ये पितृसत्ता सोच जो यहाँ पूरी तरह से भरा हुआ है, उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये नारी सशक्तिकरण का जीता जरा जागता दिखा उदाहरण। दिखाने का प्रयास कीजिएगा उधर सौरभ जी कि कितनी बड़ी भीड़ है। और रात्रि का समय थोड़ा सा आसमां की ओर जो है कि कैमरा को घुमा करके दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये पौधों पर देखिए, लाइट जब तक प्रकाश है तब तक ये पौधे के जो पत्ती है वो दिख रहा है। अगर प्रकाश को क्या किया जाए, इस प्रकाश लाइट को बंद कर दिया जाए, ये भी नहीं दिखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतनी रात्रि में और वो उपवास में जो है कि यहाँ पर जो है कि सूखा राशन वितरण करने निर्जला का। उपवास। और भैया, क्या मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो, हमको लग रहा है कि बहुत गलत कर रही है? किस आधार पर, आप मुझे आधार बता दो कि ये नहीं, कैसे गलत बाकी तो जो है बाकी घर में है, उनके बाद ये जो है कि बीच में जो है कि समाज की अन्योन तो निर्जली है, उसके बाद घर में रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब उनके भाव में ही सेवा है, तो वो घर में कैसे रह सकती हैं? फिर तो उनको सड़क पे संघर्ष करना ही होगा। जब तक दम है तब तक संघर्ष करना होगा और मेरे नज़र में यही सेवा का भाव है और मैं यही देखने के लिए आया हुआ हूँ। आप आए कहाँ से? सर, मैं पटना से आया हूँ। अरे वाह, सबसे पटना में, पटना से यहाँ, पटना से यहाँ कैसे? जी, बस देखने के लिए न, मतलब
जो मैं किसी का कोई लिंकअप होगा भैया तब। लिंकअप नहीं है, आप पूछ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी जान। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पटना से आप पटना से कैसे संपर्क बना यहाँ तक? सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना है और विधायक रह चुकी है पूर्व में भी, उनके बाद मंत्री, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीमा भारती का एक पर्सनल जो है कि इमेज भी है, और उस इमेज की वजह से जो है कि भैया पटना से सबसे बड़ी बात भैया कि इस रुपौली विधानसभा की धरती पर बहुत बहुत आभार आपका कि आपने यहाँ पर आया और आकर के इस चीज को जो है कि अपनी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ लिखने का, समझने का, जानने का, ताकि मैं आगे जो। आप राइटर भी हैं क्या? जी मैं राइटर भी हूँ, लिखता हूँ। देखिए, राइटर नहीं हूँ, बस लिखता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गया। अब देखिए मैं जैसा कि देखा कि पत्रकारिता के समय में जो है कि कभी होठों पे मुस्कान नहीं होती, लेकिन इसकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी, सच कहूँ तो भैया मैं भी व्रत पर हूँ और मैं भी निर्जली हूँ, कभी फल नहीं खाता हूँ, एक भी दिन नहीं, फल फूल कुछ नहीं। ये भी आपका सेवा का भाव है। सेवा का भाव आप पूछिएगा कैसे? आप दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम, ये तो पत्रकार का जो भी कर्तव्य जी है, जी, वो कर्तव्य निर्वहन कर तो रही है। कर्तव्य का निर्वहन तो आदमी, जस्ट लाइक कि वो भी कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, उनका तो वो कर्तव्य है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि भैया खुद हम पर लेकर के बोल दिए, लेकिन वास्तव में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अच्छे परिचय वो भी होते हैं, और वही दूसरे का बड़ाई भी लेते हैं, और जो बुरे होते हैं वो दूसरों का बुराई करते हैं। क्या दादा जी, आपका तो उम्र बड़ा हो गया है, हाँ हमसे ज्यादा उम्र होंगे आपका, और आपने बहुत चीज देखा होगा कि बुरा लोग दूसरे को बुरा कहता है, अच्छा लोग दूसरों को अच्छा कहते हैं। क्या बताइए, अगली बार जो बीमा भारती इतने रात को काम कर रही है, क्या कर रही है? तो अपना लिए कर रही है। अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, वोट अगली बार देकर के इसको माला पहनाइएगा कि नहीं? आएगा समय तब ना। समय आ गया है, अच्छा अभी तो क्या। समय आ गया है भैया जी। भैया आपके क्या नाम है भैया? हमारा नाम शंभू मंडल है, शंभू मंडल, घर कहाँ हुआ? मालपुर पश्चिम टिला। ये क्या हो रहा है यहाँ पर भीड़ भाड़? भीड़ भाड़ हो रहा है, गर्जी बोला, गर्जी का गर्ज के बोलिए। ये हो रहा है बीमा भारती का। बीमा भारती की होय छे बोलबो ना, हाँ? बोलो ना। एलो छे विधायक जी, एलो छे यहाँ कथी ला हम ये पूछे छो? राशन बांटने के लिए। राशन क्यों बांट रही है? डूब गया सबका फसल उसल। ये तो विधायक नहीं है, हाँ, ये तो विधायक नहीं है, विधायक जो पहले रहा है ना विधायक। ओ मतलब पहले जो रहा है, इस वजह से जो है कि ये जो है कि बांटने के लिए आई है, यही ना? चलिए, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? नहीं बोलिएगा। देखिए भैया नहीं बोलेंगे, कुछ भैया लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या अंकल आप ही बताइए, यही की बोलो जो ये लो छे बीमा भारती राशन बांटे ले। राशन बांटे ला, कथी ला राशन कथी बांटे रोजे? यहाँ बाढ़ पीड़ित के घोषित ज्यादा छे। केना बीमा भारती ठिका लेके रखो छे कि एखनी जे वर्तमान में छे मैं केना? वर्तमान 5 महीना पर हटलो छे, 25 सालों से राज वो करे छे। वो कहबे तो सुनो, बोलो जे हाँ वो बोलबे ना। हमरा न वार्ड में जे छे सुखाड़ घोषित छे, बाढ़ पीड़ित पैसा। ई तो 90 वार्ड नहीं छे का? हाँ 90 वार्ड छे, पैसा काहे नहीं मिललो छे। सुखाड़ के बीमा भारती घोषित कर हाँ तो लागू करते ही है ना बीमा भारती। एकरा वोट देख जीता के भेजलो जो, 25 सालों से एकरा वोट देख जीता के भेजलो राज करबे छे। कटनी के छा? शंकर सिंह छे, शंकर सिंह छे। ओकरा कहलो कहे तो कहता है जे सब है। 9 वार्ड में नहीं दिया, इनके बाद नहीं दिया। कि आवरी वोट देबो कि नहीं? एक पीस नहीं मिलेगा उनको वोट। देखिए, एक पीस में वोट दीजिएगा, एगो दे दीजिएगा, नहीं एक को पीस नहीं मिलेगा, एक को ना, एक को तब केरा देबो? बीमा भारती को मिलेगा, चाहे दे या नहीं दे। किसको वोट दीजिएगा? किसको जो सब देगा। किसको दीजिएगा दादा? अरे हम लोग जो पुरनका सरकार है उन्हीं को देंगे। उनका जो हाँ, और बार इसका चिन्ह बदल गया है, लालटेन का, लालटेन हम लोगों को मालूम है। ओ मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि लालटेन बदले या फिर तीर बदले, चेहरा नहीं बदलनी चाहिए। चेहरा हमारे दिलों में छाप से मुझे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं जो विकास करती है या फिर करते हैं उसके चेहरा जो है कि वही रहनी चाहिए, छाप बदलने से कुछ नहीं होती है। विकास तो वो करेंगे कि आज इस छाप में रहे या फिर उस छाप में रहे। क्या भैया, किसको वोट दीजिए? वोट गिराते हैं? गिराते हैं, किसको वोट दीजिएगा? देंगे सब, जिधर जो का होगा उधर देंगे। मतलब जन्ना 10 उन्हें 10। हाँ बस वही है। देखिए, कहीं ना कहीं भैया का भी जो है कि कहने का यही मतलब है कि जिधर जो है कि सबका रहेगा उधर ही दिया जाएगा। नमस्कार, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।